कविता और समीर एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर कविता और समीर की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वो दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। बाहर घूमना, मूवी देखना, साथ में पढ़ना, यह एक साथ करते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार कविता और समीर दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। कविता ने समीर से कहा, अब तो हमारे कॉलेज भी पूरी हो गई है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि कविता, तुम चिंता मत करो, मैंने 1-2 कंपनी में अर्ज कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही समीर को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने अपने घर में बता दिया। समीर की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यह कविता के घर वाले ने तो साफ साफ ही मना कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों एक दूसरे से बात करना भी कम कर दिया, क्योंकि कविता के घर वालों ने उसका फ़ोन लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी समीर को फ़ोन कर पाती और बस हमेशा यही कहती कि समीर, तुम जल्दी कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। समीर ने उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यह सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। समीर घर पे न कुछ खाता था न बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने समीर के पिता को समझाया कि मुझे मेरे बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो कविता से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप को बात करें। अगले ही दिन समीर के पापा कविता के घर गए और कविता के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, वो आपकी बेटी को खुश रहेगा। समीर के पिताजी की बात सुनकर कविता के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। समीर और कविता की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए कश्मीर गए। हनीमून से लौटते ही समीर अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 4 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग कविता से हमेशा यही सवाल पूछते कि खुशखबरी कब दे रही है, पर वो हमेशा मुस्कुरा कर बात टाल देती थी। समीर और कविता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कविता की सास उससे बाबा के पास भी ले गई, पर वहाँ से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। कविता बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाई जा रही थी कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। 8 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन समीर ऑफिस से लौट तो उसकी माँ से उसे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा है, अब हमारा वंश आगे कैसे बढ़ाएगा। लोगों की ताने सुन कर मेरे कान पक गए। आखिर हम भी इच्छा होती है कि हम अपने पोते पोतियों को देखें। यह सब कविता सुन रही थी। समीर ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं है कि आपकी बाहों में कुछ कमी हो, मुझसे भी तो हो सकती है, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चले गया। जहाँ कविता वहाँ बहुत रो रही थी। समीर उसके पास गया और उससे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहती है गुस्से में, जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। कविता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और
सोने लगी। पूरी रात कविता यह सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही हूँ, वह अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही। कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोई जा रही थी। सुबह वो हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। समीर भी ऑफिस के लिए निकल गया। कविता भी अपने काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब समीर घर आया तो कविता उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक कविता ने समीर से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले। अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले और उससे माँ बाप का सुख दे और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। समीर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था गए और वहाँ पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ये सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फ़ोन आएगा। उन्होंने फॉर्म भर दिया। एक आशा के साथ एक घर लौट के शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 10 महीने हो गए, उनका कॉल नहीं आया। समीर जब भी वह जाता वह लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। अब कविता हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। समीर भी आखिर कितना उसको समझा पाता। दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे, पर समीर ने कविता का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतज़ार करते करते 12 महीने हो गए और एक दिन अचानक समीर को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्था में आ जाए, आपके लिए खुश खबर है। उसने तुरंत कविता को फ़ोन करके दत्तक ग्रहण संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचते तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है जो कि सिर्फ 8 महीने की है। समीर और कविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समीर तो खुशी के मारे नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। समीर की माँ ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम पायल रखा। वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ देता है और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानी हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपने ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं।